Assalamualaikum and what's up guys, hope you all are in good of your spirits. So guys, if you haven't subscribed my channel, do subscribe it and please share it with all your friends and fellows so that it might help them as well. So today we would be discussing the history taking steps for medicine and surgery. More or less they have the same history taking steps, ठीक है. मेडिसिन और सर्जरी के सेम हिस्ट्री टेकिंग जो स्टेप्स हैं वो होते हैं. सो सबसे पहले क्या आ जाता है, दैट इज़ ग्रीटिंग. ठीक है, यू वुड ग्रीट द पेशेंट. अपना इंट्रो देंगे आप, यानी डॉक्टर्स इंट्रो, देन पेशेंट से आप इंट्रो लेंगे. दैट इज़ द बायोडाटा बेसिकली, जिसमें आप उससे उसका नेम पूछेंगे, एज पूछेंगे, ठीक है, ऑक्यूपेशन पूछ लेंगे, रेजिडेंस पूछ लेंगे, किस दिन उसने प्रेजेंट किया और क्या थी उसकी मोड ऑफ प्रेजेंटेशन. ईदर इट वाज इमरजेंसी और इट वाज ओपीडी, वो आप यहाँ पे लिखेंगे. ठीक है, उसके बाद आ जाता है उसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट. जिस कंप्लेंट से मतलब पेशेंट ने आपके पास प्रेजेंट किया है, तो वो आपने लिखना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में. मतलब सबसे लंबी ड्यूरेशन वाली कंप्लेंट आपने पहले लिखनी है, उसके बाद आपने शॉर्टर ड्यूरेशन वाली कंप्लेंट्स को एनलिस्ट करना है. लाइक इफ़ अ पेशेंट कम्स विद द हिस्ट्री ऑफ फीवर फॉर 1 month, cough for 2 weeks and body aches for 1 week, so you would write that fever was for 2 months, then you would write cough for 2 weeks and body ache for 1 week. मतलब लॉन्गर ड्यूरेशन वाली जो बीमारी है वो आपने पहले लिखनी है और उसके बाद आपने शॉर्टर ड्यूरेशन वाली लिखनी है. ठीक है, देन कम्स HOPI. ठीक है, इसमें आप इधर इस तरह से स्टार्ट करते हैं दैट माई पेशेंट वॉज प्रीवियसली परफेक्टली ऑल राइट, या my patient presented in usual state of health from this period, since this period. ठीक है, जो भी आपको दोनों में से अप्रोप्रिएट लगे वो आप जो है वो लिख लें while writing the history of presenting illness. ठीक है, सॉरी, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, नॉट प्रेजेंटिंग इलनेस. बच्चे अक्सर कह देते हैं HOPI को हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस. नो, यू विल से हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, मतलब जो करंटली उसको बीमारियां हैं उसके बारे में आपने एलैबोरेट करना होता है यहाँ पे. ठीक है, सो HOPI हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस में आप इस तरह से स्टार्ट करेंगे दैट माई पेशेंट वॉज परफेक्टली ऑल राइट इतने डेज अगो या इतने वीक्स अगो, या माई पेशेंट वॉज इन यूजुअल स्टेट ऑफ हेल्थ सिंस 2 weeks या सिंस 1 week, इस तरह से. ठीक है, फिर इसमें आप क्या लिखते हैं, आप इसमें पेशेंट का बताते हैं, उसकी कोमोबिडिटीज़ को इनलिस्ट करते हैं, लाइक डायबिटिक है या हाइपरटेंसिव है या नहीं है. ठीक है, इसके अलावा आप जो भी उसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट होगी उसके ऊपर आप OD-12 जो है वो लगा देंगे. यानी हर कंप्लेंट का आपने ऑनसेट, ड्यूरेशन, प्रोग्रेसिव फैक्टर्स, उसकी प्रोग्रेशन किस तरह से है, उसके एग्रीवेटिंग फैक्टर्स, रिलीविंग फैक्टर्स, एंड देन उसकी क्या एसोसिएशन है. हर जो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट है उसके ऊपर आपने ये वाला जो OD-12 है ये लगाना है और उसकी डिटेल्स को यहाँ पे लिखना है. ठीक है, उसके बाद आपने इसके अलावा जितनी भी वो करंटली कंप्लेंट्स को फेस कर रहा है साथ साथ वो भी आप यहाँ पे मेंशन करेंगे HOPI में. ठीक है, then you would ask some of the questions regarding the differentials that you have thought in your mind while राइटिंग द प्रेजेंटिंग कंप्लेंट. उसकी कंप्लेंट लिखते हुए आपको क्या लग रहा है कि इसको कौन कौन सी बीमारी हो सकती है, उससे रिलेटेड, उन बीमारियों से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहे हैं वो सारे भी आपने इधर ही पूछने हैं HOPI में. ठीक है, और फिर यू वुड रीच आउट द DD ऑन द बेसिस ऑफ द आंसर्स. ठीक है, यानी HOPI में आपने सारी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव फाइंडिंग्स जो है वो एनलिस्ट करनी होती हैं. देन कम्स द सिस्टमिक इंक्वायरी, जिसमें आप सारे जो सिस्टम्स हैं उनके पॉजिटिव और नेगेटिव फाइंडिंग्स को मेंशन करते हैं. लाइक जनरल में आप क्या पूछ लेंगे, उसका लॉस ऑफ एपेटाइट, वेट गेन, वेट लॉस के बारे में पूछ लेंगे. ठीक है, CVS में आप उसकी पैल्पिटेशंस, हार्ट बीट वगैरह. ठीक है, रेस्पिरेटरी में उसकी काफ डिस्पनिया. ठीक है, GIT में कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, एब्डोमिनल पेन. ठीक है, इसी तरह यूरिनरी में आप बर्निंग मिक्सचरेशन. ठीक है, इस तरह से पूछ लेंगे. CNS में स्प्रिट्स हैं, सीरियस तो नहीं है, हेडेक है, ड्राउजीनेस है. ठीक है, इसी तरह स्किन में आप पूछ लेंगे कि कोई रैशेस तो नहीं है. ठीक है, कोई और मतलब अल्सरेशन तो नहीं है, कुछ इस तरह से पूछ लेंगे. लोकोमोटर में मतलब उसकी मोबिलिटी ठीक है, कोई रिफ्लेक्सेस ख़राब तो नहीं है, इस तरह से आप पूछ लेंगे. ठीक है, एंडोक्राइन में मतलब उसको
इसी तरह वेट गेन वेट लॉस का हाइपोथायरॉयडिज्म हाइपरथायरॉयडिज्म को रूल आउट करने के लिए आप पूछ सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सिस्टमिक इंक्वायरी, ये सारे क्वेश्चंस भी आपने हिस्ट्री में पूछने होते हैं। देन कम्स द पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, इसमें आपने पेशेंट की पास्ट में अगर कोई डिज़ीज़ है और उसने उसकी मेडिकेशन ली है एंड नाउ इट हैज़ बीन ट्रीटेड, ठीक है, तो वो आपने यहाँ पे लिखना होता है अबाउट दैट पास्ट डिज़ीज़, उस पास्ट डिज़ीज़ की आपने मेडिकेशंस लिखनी है अगर कोई उसकी थी, ठीक है। इसी तरह पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री, अगर उसने कोई उसको अपेंडिसाइटिस था एंड ही और शी हैज़ अंडरगॉन अपेंडिसेक्टमी, सो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह पर्सनल हिस्ट्री में आप क्या लिखेंगे कि आप लिखेंगे इधर द पेशेंट इज़ हाइपरटेंसिव, ही इज़ डायबिटिक और इज़ सफरिंग फ्रॉम इस्कीमिक हार्ट डिजीज़, उसको ट्यूबरक्लोसिस तो नहीं है, एस्थमा तो नहीं है, हेपेटाइटिस सी तो नहीं है, ठीक है। सो ये सारा आपने लिखना है। अगर इनमें से कोई भी बीमारी है लाइक हाइपरटेंशन है तो वो कब से है, किस तरह डायग्नोज हुई, कितनी जो फ्रीक्वेंट पेशेंट कितनी फ्रीक्वेंटली पेशेंट ने उसका फॉलोअप करवाया है, वो सारा आपने फिर उस डिज़ीज़ स्पेसिफिक डिज़ीज़ अगर जो भी पॉजिटिव है उसके बारे में आपने लिखना होता है इधर ही पर्सनल हिस्ट्री में। इसके अलावा पर्सनल हिस्ट्री में आप ये भी बताते हैं दैट इज़ द पेशेंट अ स्मोकर और नॉट, अगर वो स्मोकर है तो आपने उसके पैक ईयर्स को कैलकुलेट करना है। फिर आपने ये भी पूछना है इज़ ही अ ड्रग डिपेंडेंट पर्सन और इज़ ही अल्कोहलिक, ठीक है। तो ये सारे आपने पूछने हैं उससे, ठीक है। उसके बाद फिर उसका जो स्लीप साइकिल है, उसकी जो डाइट है, वैक्सीनेशन है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स हैं, ट्रैवल हिस्ट्री है, एलर्जिक है वो या नहीं है टू पेट्स एंड ऑल एनीथिंग एल्स, ठीक है। तो वो सारा भी आपने यहाँ पे पूछना होता है। इसके बाद आ जाती है ड्रग हिस्ट्री। ड्रग हिस्ट्री में आपने पेशेंट की जो भी ड्रग्स अगर वो कोई ले रहा है, ठीक है, उसका एक तो नेम पूछना है, फिर उसकी डोज पूछनी है, कितने टैबलेट्स वो पर डे ले रहा है, क्या टाइमिंग है उसके लेने की, ठीक है। इसी तरह फिर आप पूछेंगे कि वो कब से उस पर्टिकुलर मेडिकेशन को ले रहा है, ठीक है। देन कम्स द फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री में आप हाइपरटेंशन डायबिटीज़, ठीक है, इस तरह टीबी अस्थमा हेपेटाइटिस सी जो है अगर वो सिबलिंग्स में या चिल्ड्रन में या स्पाउस में है तो उसको रूल आउट करेंगे, ठीक है। इसी तरह सोशो इकोनॉमिक हिस्ट्री में आप पेशेंट की ऑक्यूपेशन पूछेंगे, उसके घर का पूछेंगे कि वो कितने मरले पे है, ठीक है, बना हुआ है, या उसमें कितने रूम्स हैं, उसमें कितने लोग रहते हैं, ठीक है, और कितने लोग उस घर में रहने वाले हैं ऐसे हैं जो कमा रहे हैं और उस घर को चला रहे हैं, ठीक है। उससे आप फिर डिसाइड करेंगे दैट ईदर दिस पेशेंट हैज़ अ लोअर मिडल और अपर क्लास, ठीक है। तो आफ्टर सोशो इकोनॉमिक हिस्ट्री या सोशो इकोनॉमिक स्टेटस आप अगर फीमेल है तो उसकी मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री भी लेंगे, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द हिस्ट्री टेकिंग स्टेप्स फॉर मेडिसिन एंड सर्जरी। इसके बाद हमारे पास कुछ कॉमन साइन एंड सिम्टम्स हैं जो आप हिस्ट्री के दौरान जो है आप लिखते हैं इन द प्रेजेंटिंग कंप्लेंट, ठीक है। जब आप हिस्ट्री पूछ रहे होते हैं तो पेशेंट कुछ कॉमन इस तरह के साइन एंड सिम्टम्स हैं जो आप हिस्ट्री में स्पेशली प्रेजेंटिंग कंप्लेंट में लिखते हैं और फिर आप उसको एलैबोरेट करते हैं इन हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस। तो वो जो कॉमन साइन एंड सिम्टम्स हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले उनको मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और उनके जो हिस्ट्री पॉइंट्स हैं वो मैं आपको साथ साथ बताती हूँ, ठीक है। लाइक अगर पेन एंड एब्डोमेन जो है वो पेशेंट की प्रेजेंटिंग कंप्लेंट है, ठीक है, तो इट इज़ बेसिकली मोस्ट कॉमन प्रेजेंटिंग कंप्लेंट इन गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी, ठीक है। तो इसमें आप क्या पूछेंगे पेशेंट से कि कब से है उसको दर्द, 1 महीने से है, 2 दिन से है, कब से है, ठीक है। फिर किस जगह पे है, पेशेंट से कहेंगे कि हाथ लगा के बताओ किस जगह पे है, ठीक है। फिर हम कहेंगे कि ये दर्द आपको किस तरह से शुरू हो रही है, क्या ये ग्रेजुअल ऑनसेट था इसका या अचानक से शुरू हुई या आहिस्ता आहिस्ता शुरू हुई, ठीक है। फिर उसकी ड्यूरेशन पूछेंगे कि वो कब से है, ठीक है, कब से दर्द हो रही है।